Hello friends, welcome to GK Notes. In this video we are going to study about the Khilji dynasty which is a part of medieval history. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके चैनल GK Notes पर। आज इस वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। Also please do share, like and subscribe GK Notes and press the bell icon so that you may get notifications whenever any new video comes. प्लीज़ जीके नोट्स को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे जब भी न्यू वीडियोस आएं। And now you can also join GK Notes on Telegram and the link of the Telegram channel has been given in the description box of this video and I have also pinned it in the comment section. GK Notes को अब आप Telegram पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है। वहां से जाके जीके नोट्स को टेलीग्राम पर फॉलो करें, वहां भी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी? द आंसर इज जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। क्वेश्चन नंबर 2, who killed Jalaluddin Khilji and succeeded to the throne? The answer is Alauddin Khilji killed Jalaluddin Khilji and Alauddin Khilji was the nephew and son-in-law of Jalaluddin Khilji. तो जलालुद्दीन खिलजी को किसने मारा और उसके बाद राजगद्दी पर बैठा? तो जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मारा और अलाउद्दीन खिलजी कौन था? वो नेफ्यू था और सन इन लॉ था जलालुद्दीन खिलजी का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, so name the first Turkish Sultan of Delhi who separated religion from politics. The answer is Alauddin Khilji. पहले टर्किश सुल्तान का नाम बताइए जो कि दिल्ली के थे और जिन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग किया। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। Question number 4, who proclaimed kingship knows no kinship? So this was proclaimed by Alauddin Khilji. किसने कहा kingship knows no kinship? जिसका अर्थ है राजत्व कोई रिश्तेदारी नहीं जानता। तो ये प्रोक्लेम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी ऑर्डिनेंसेस वर इशूड बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड व्हाई? सो टोटल 4 ऑर्डिनेंसेस वर इशूड बाय अलाउद्दीन खिलजी टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द नोबल्स एंड दीज 4 ordinances were as follows. The first ordinance was related to the confiscation of religious endowments and free grants of land, and the second ordinance was related to the reorganization of the spice system. The third ordinance prohibited the use of wine, and the fourth ordinance stated that nobles should not have social gathering and they should not intermarry without his permission. तो अलाउद्दीन खिलजी ने टोटल कितने तरह के ऑर्डिनेंस या अध्यादेश इशू किए थे और क्यों किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने टोटल 4 तरह के ऑर्डिनेंस या अध्यादेश इशू किए थे क्योंकि वो जो नोबल्स द्वारा प्रॉब्लम्स क्रिएटेड थे उनको हटाना चाहता था। तो जो पहला ऑर्डिनेंस था वो धार्मिक बंदोबस्ती की जब्ती कैसे की जाए और मुफ्त में कैसे भूमि का अनुदान किया जाए उससे रिलेटेड था। जो सेकंड ऑर्डिनेंस था वो स्पाई सिस्टम या जो एक जासूसी सिस्टम था उसको कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए उसके बारे में बात करता था। जो थर्ड ऑर्डिनेंस था वो वाइन के यूज को प्रोहिबिट करने के बारे में बात करता था और जो फोर्थ ऑर्डिनेंस था उसमें कहा गया था कि नोबल्स को सोशल गैदरिंग नहीं करना चाहिए और इंटर मैरिज नहीं करना चाहिए बिना अलाउद्दीन खिलजी के परमिशन के। क्वेश्चन नंबर 6, which two systems were introduced by Alauddin Khilji? So the two systems that were introduced by Alauddin Khilji were Dag, which was the branding of horses, and the second one was Chehra, which was the descriptive role of soldiers. तो कौन सा दो सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था? पहला था दाग, जो हॉर्सेस या घोड़ों की ब्रांडिंग होती थी उसे दाग कहते थे, और दूसरा था चेहरा, सोल्जर्स का एक डिस्क्रिप्टिव रोल बनाया जाता था उसे चेहरा कहते थे। तो दाग और चेहरा दो सिस्टम थे जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 7,
During Alauddin's reign, what was the post of special officer for collection of revenue called? So the post of special officer for collection of revenue was called as Mustakha Raj. तो अलाउद्दीन के समय में एक स्पेशल ऑफिसर का पोस्ट था जिसका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, उसे क्या कहते थे? तो उसे मुस्तखा राज कहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मार्केट लॉ स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी? So Alauddin fixed cost of all commodities and 3 markets were set up at Delhi. The first market was related to the food grains, the second market was related to costly clothes, and the third market was related to horses, slaves and cattle. And each market was under the control of Shahna, and Shahna controlled shopkeepers and prices and maintained a register. And the check on market was kept by 2 officers and they were called Diwane Riyasat and Shahnae Mandi. तो अलाउद्दीन द्वारा जो मार्केट लॉ या मार्केट कंट्रोल स्टार्ट किया गया वो क्या था? तो अलाउद्दीन जो है जितने भी कमोडिटीज होते थे, जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे, उनके कॉस्ट को फिक्स करता था और टोटल 3 मार्केट को दिल्ली में सेटअप किया गया। जो पहला मार्केट था वो फूड ग्रेन्स या खाद्य सामग्री से रिलेटेड था, जो सेकेंड मार्केट था वो महंगे वस्त्रों का मार्केट था और जो थर्ड मार्केट था वो हॉर्सेस, स्लेव्स और कैटल से रिलेटेड था। और जो सारे मार्केट थे वो शाहना के कंट्रोल में आते थे और शाहना जो वो शॉपकीपर्स को भी कंट्रोल करता था और प्रोडक्ट्स के दाम को कंट्रोल करता था और एक रजिस्टर भी मेंटेन करता था। और मार्केट पे जो चेक रखा जाता था वो 2 ऑफिसर्स के द्वारा रखा जाता था, उनके नाम थे दीवाने रियासत और शाहनाए मंडी। Question number 9. What was the open market called? So the open market was called Sarai Adal. ओपन मार्केट को क्या कहते थे? ओपन मार्केट को साराय अदल कहते थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। क्वेश्चन नंबर 10. नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। द आंसर इज अलाई फोर्ट। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट फोर्ट कौन सा बनवाया गया? तो इसका आंसर है अलाई फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11. हु कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाजा? So Alai Darwaza was constructed by Alauddin Khilji and Alai Darwaza is the entrance gate of Qutub Minar. तो अलाई दरवाजा का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया? अलाई दरवाजा का कंस्ट्रक्शन अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया और अलाई दरवाजा क्या है? वो कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है। क्वेश्चन नंबर 12. हु बिल्ट हजार सुतुन? सो हजार सुतुन वॉज बिल्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी। हजार सुतुन का निर्माण किसने करवाया? तो हजार सुतुन का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 13. हु वॉज अलाउद्दीन खिलजीज फेवरेट कोर्ट पोएट? द आंसर इज आमिर खुसरो वॉज अलाउद्दीन खिलजीज फेवरेट कोर्ट पोएट। तो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे फेवरेट कोर्ट पोएट कौन था? तो इसका आंसर है आमिर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 14. After the death of Alauddin, who seized the throne? The answer is Malik Kafur seized the throne after the death of Alauddin and Malik Kafur was called Hazar Dinari. तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर कब्जा किसने किया? तो इसका आंसर है मालिक काफूर ने अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर कब्जा किया और मालिक काफूर को हजार दिनारी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. Before dying, whom did Malik Kafur nominate as his heir? So the answer is Kafur nominated Shihabuddin as his heir before dying, and Shihabuddin was Alauddin's 6-year-old prince. And Kafur imprisoned the eldest prince Mubarak Khan. तो मरने के पहले मालिक काफूर ने अपने एयर के रूप में किसको नॉमिनेट किया? तो मालिक काफूर ने शिहाबुद्दीन को नॉमिनेट किया और शिहाबुद्दीन कौन था? वो अलाउद्दीन का 6 साल का बेटा था और जो एल्डेस्ट प्रिंस था मुबारक खान, उसको मालिक काफूर ने इम्प्रिजन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16. हु वाज द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी? सो द आंसर इज मुबारक हसन, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ खुसरो खान, वाज द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी का अंतिम राजा कौन था? मुबारक हसन खिलजी डायनेस्टी का अंतिम राजा था और मुबारक हसन को टाइटल दिया गया था खुसरो खान का। क्वेश्चन नंबर 17.
Who killed Khusro Khan? So Ghazi Malik killed Khusro Khan and Ghazi Malik later assumed the title of Ghiyasuddin Tughlaq. तो खुसरो खान को किसने मारा? खुसरो खान को गाजी मलिक ने मारा और गाजी मलिक का बाद में टाइटल हो गया घियासुद्दीन तुगलक. Question number 18. Who was the founder of Tughlaq dynasty? So the answer is Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of Tughlaq dynasty. तो तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक घियासुद्दीन तुगलक थे. And now you can also watch all the previous videos from the playlist which I have created of ancient history and medieval history. And the link has been given in the description box of this video and I have also pinned it in the comment section. अब जितनी भी previous videos हैं उनको आप देख सकते हैं. उसका playlist create कर दिया मैंने और उसका link इस video के description में है और comment section में भी pinned है. वहां से जाके आप सारे previous videos देख सकते हैं और अपना revision कर सकते हैं. Thanks for watching this video, and if you like it then please do share, like and subscribe GK Notes, and have a nice day.